हम कथा सुनाते अमर गुप्त गुण खान की। हम कथा सुनाते अमर गुप्त गुण खान की। यह अमर गुप्त की कथा पुण्य और पाप की। यह अमर गुप्त की कथा पुण्य और पाप की। आचार्य अमरगुप्त की आत्मा ने पहले सोमा के भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किया, दूसरे भव में देवलोक में गया, तीसरा भव हाथी का, चौथा भव व्यंतर देव का। अमरगुप्त आचार्य अरिमर्दन राजा और धर्मकोश को अपने पिछले कई जन्मों की आत्मकथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। आचार्य अमरगुप्त की आत्मा ने चौथे भव में व्यंतर देव का आयुष्य पूरा किया और पांचवें भव में इसी पश्चिम महाविदेह के चक्रवालपुर नगर में सार्थवाह अप्रतिहत और उनकी पत्नी सुमंगला की कुक्षी से पैदा हुए। उनका नाम चक्रदेव रखा गया। चक्रदेव का बड़े ही लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। माता पिता से सुसंस्कार मिले। सार्थवाह सदाचारी, न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण आचरण करने वाले और प्रामाणिकता से जीवन जीने वाले थे। राजा चंद्रशासन उस सार्थवाह का बहुत आदर सम्मान करते थे। चक्रदेव उनका इकलौता पुत्र होने से माता पिता पूरा ध्यान रखते थे कि वह कभी गलत कार्य न करे तथा दुर्गुणी या गलत संगत में न पड़ जाए। तथा वह रुद्रदेव की आत्मा जो तोते के रूप में थी, जो नरक की यातनाएं भोग कर इसी पश्चिम महाविदेह के चक्रवालपुर नगर के राजपुरोहित सोम शर्मा के पुत्र यज्ञदेव के रूप में पैदा हुआ। चक्रदेव और यज्ञदेव दोनों हम उम्र के थे। वे दोनों एक ही पंडित जी की पाठशाला में पढ़ते थे। चक्रदेव ने यज्ञदेव से मित्रता का हाथ बढ़ाया। चक्रदेव निष्कपट और सरल हृदय वाला था, किंतु यज्ञदेव तो बचपन से ही चक्रदेव की लोकप्रियता और धन वैभव से ईर्ष्या करता था, किंतु ऊपर से वह मीठा मीठा बोलता था। दोनों युवा हुए, किंतु कहते हैं सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुर्जन भी अपनी दुर्जनता कभी नहीं छोड़ता। यज्ञदेव आए दिन चक्रदेव की कमियां देखता रहता था और उससे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसकी बेइज्जती करने का कोई अवसर खोजता रहता था, किंतु वह निष्फल रहता। राजसभा में भी अब चक्रदेव को उसके पिता की तरह आदर सम्मान मिलने लगा। यह सब कुछ यज्ञदेव को सहन नहीं हुआ। वो हमेशा चक्रदेव को बदनाम करने की कोशिश करता। उसकी धन संपत्ति लुट जाए, वह बेमौत मारा जाए, ऐसी दूषित भावनाएं और कल्पना करता था। लेकिन चक्रदेव यज्ञदेव की कुटिलता को नहीं समझता था। वह उसकी दूषित और कलुषित भावनाओं से बेखबर था और कई बार उसके घर जाता, उसके साथ भोजन करता। कई बार यज्ञदेव भी चक्रदेव के घर जाकर भोजन करता। वे दोनों साथ साथ घूमते फिरते, किंतु यज्ञदेव के मन में दुश्मनी की आग धधकती रहती थी। एक बार उसने चक्रदेव को फंसाने के लिए उस पर चोरी का घिनौना इल्जाम लगाया। चक्रवालपुर नगर में सम्माननीय सार्थवाह चंदन श्रेष्ठी रहते थे। चक्रदेव के पिताजी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। यज्ञदेव ने चंदन श्रेष्ठी के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी की और चोरी का माल एक बक्से में भरकर वह सुबह सुबह चक्रदेव के पास आया और कहा, मित्र, मैं कुछ कीमती वस्तुएं लाया हूँ,
वह तुझे अपने घर में संभाल कर रखना है। मेरा इतना सा कार्य तुझे करना पड़ेगा। चक्रदेव ने कहा, ये सारा माल किसका है? उसने बड़े विश्वास से कहा, ये सब माल, ये सारी वस्तुएं मेरी है। उचित समय पर मैं खुद ये लेकर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। मित्रता के कारण चक्रदेव मना नहीं कर पाया। उसने बक्से को कमरे में रखवा दिया। दिन का एक प्रहर पूरा हुआ। पूरे नगर में बात फैल गई कि चंदन सेठ की हवेली में चोरी हो गई। चक्रदेव के मन में शंका हो गई कि उसके घर में तो इतनी संपत्ति है ही नहीं, फिर वो इतना सारा माल कहाँ से लाया होगा। चक्रदेव शीघ्र ही यज्ञदेव के घर पहुंचा और यज्ञदेव से पूछा, सच सच बताओ मित्र, ये वस्तुएं कहाँ से लाया और किसकी है? उसने कहा, ये मेरी अपनी कमाई की है और पिताजी से छुपा कर रखने के लिए मैं तेरे यहाँ पर लेकर आया हूँ। यज्ञदेव ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि चक्रदेव के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। चंदन सेठ राजा के पास न्याय मांगने गए। चंद्रशासन राजा ने कहा, तुम्हारी क्या क्या वस्तुएं चोरी हुई हैं, उसकी एक लिस्ट बनाकर लेकर आओ और मंत्री को दो। मैं पूरे नगर में घोषणा करवाता हूँ। चंदन सेठ ने वस्तुओं की सूची बनाकर राजा के मंत्री को दे दी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, जिस किसी व्यक्ति के घर में चंदन सेठ की वस्तुएं लेने देने में आई हैं, वो तुरंत राजा को सूचित करे। अन्यथा तलाशी के समय जिसके घर में वो वस्तुएं मिल गई तो महाराज उसका सारा धन माल जमीन जायदाद जब्त कर लेंगे और उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। यज्ञदेव इसी अवसर की तलाश में था। 5वें दिन यज्ञदेव ने राजा के पास जाकर अभिवादन करके निवेदन किया, महाराज, मैं जानता हूँ कि मित्र का दोष प्रकट करना उचित नहीं है, किंतु यदि मित्र राज्य विरुद्ध और लोक विरुद्ध कार्य करके अपना खुद ही अहित करे तो वह मित्र नहीं रहता। राजा ने कहा, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? राजन, चंदन सेठ के घर चोरी करने वाला मेरा ही मित्र चक्रदेव है। उसने चोरी का माल अपनी हवेली में छुपा कर रखा है। राजा ने कहा, क्या बक रहे हो? चक्रदेव तो संस्कारी, गुणवान और उत्तम कुल में पैदा हुआ है। उसके पास ढेरों की संपत्ति है, वो भला क्यों चोरी करेगा? यज्ञदेव ने अपनी बात को प्रामाणिक करने के लिए कहा, आप एकदम सही कह रहे हैं महाराज, वह मेरा अंतरंग मित्र है, किंतु लोभ और लालच किसका पतन नहीं करता, फिर चाहे वो उत्तम कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो। उत्तम खुशबूदार फूलों में भी क्या जीव जंतु पैदा नहीं होते महाराज? आप उसके हवेली की तलाशी करवाइए, फिर सच्चाई स्वतः आपके सामने आ जाएगी। राजा चंद्रशासन ने राज्य के मुख्य अधिकारियों को बुलाकर के आज्ञा दी कि तुम चंदन सेठ और उसके कोषाध्यक्ष के साथ चक्रदेव की हवेली पर जाओ और तलाश करो कि चोरी का माल चक्रदेव के पास है भी या नहीं है। वे सब भी शीघ्र ही चक्रदेव की हवेली पर पहुंच गए। चक्रदेव ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, आप सभी के यहाँ पर आने का क्या कोई विशेष कारण है? राज्य कर्मचारियों ने कहा, चक्रदेव, इन दिनों आपके द्वारा लेने देने में व्यवहार करते हुए चंदन सेठ की कोई वस्तु तो नहीं आई? चक्रदेव ने कहा, बिल्कुल नहीं, चंदन सेठ जी की कोई भी वस्तु मेरे यहाँ आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य अधिकारियों ने कहा, आप बुरा मत मानना, हमें राजा की आज्ञा से आपके घर की तलाशी लेनी है। चक्रदेव ने कहा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप बेझिझक तलाशी ले सकते हैं। राज्य अधिकारियों ने चक्रदेव के घर की तलाशी ली। चंदन सेठ के घर की चोरी की वस्तुएं एक बक्से में से एक एक करके सारी वस्तुएं बरामद हो गई। चंदन सेठ भी अपनी सारी वस्तुएं पहचान गया। चक्रदेव को अब यज्ञदेव का सारा षड्यंत्र समझ में आ गया, किंतु फिर भी वो यज्ञदेव को फंसाना नहीं बल्कि उसे बचाना चाहता था।
वह जानता था कि अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो यज्ञदेव फंस जाएगा और यज्ञदेव को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। सज्जन पुरुष सदैव अपने ऊपर संकट लेकर भी दूसरों की भलाई ही करना चाहते हैं। राज्य अधिकारियों के बार बार पूछने पर भी वो सत्य बात नहीं बता सका और झूठ तो वह बोलता ही नहीं था, इसलिए वो मौन ही रहा। अधिकारियों ने कहा, चक्रदेव, इसी समय तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चक्रदेव राजा के राजमहलों में जाने के लिए तैयार हो गया। यज्ञदेव अब मन ही मन खुश हो रहा था। चक्रदेव को कोतवाल ने राजा चंद्रशासन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रशासन राजा चक्रदेव के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित थे। पूरे राज्य में चक्रदेव की न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी। महाराज कुछ समय चक्रदेव को प्रेमपूर्वक निहारते रहे, फिर कहा, चक्रदेव, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो। तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। इस पूरी घटना के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, वह तुम मुझे बताओगे? राजा का सस्नेह व्यवहार और विश्वास देखकर रो पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ तो राजा यज्ञदेव को मृत्युदंड की सजा सुना देगा, और यदि सत्य बात नहीं बताता हूँ तो राजा का मेरे ऊपर जो विश्वास है वो टूट जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे यज्ञदेव के प्राण तो बचाने ही होंगे। इसलिए चक्रदेव मौन ही रहा, कुछ नहीं बोला। राजा ने मुख्य अधिकारी को पास में बुलाकर आज्ञा दी कि मैं चक्रदेव को देश निकाले की सजा देता हूँ, परंतु इसे तुम स्वयं नगर देवता के उपवन तक छोड़ कर आना। तुम उसके साथ अकेले ही जाना, और हाँ, उसके हाथ पैरों में बेड़ियाँ मत डालना। उसको बड़े आदर और प्रेम से छोड़कर आना। मुख्य अधिकारी भीगी आँखों से चक्रदेव का हाथ पकड़कर नगर के बाहर नगर देवता के उपवन में ले गया और रुंधे स्वर में कहा, कुमार चक्रदेव, मैं एक राज सेवक हूँ। राजा की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। राजा ने तुम्हें देश निकाले की सजा दी है। चक्रदेव ने कहा, काका, इसमें आपका कोई दोष नहीं। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चक्रदेव उपवन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कर्मों की विचित्रता देखकर चक्रदेव को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। चक्रदेव के पिता सार्थ व अप्रतिहत को भी अपने पुत्र पर पूरा विश्वास था, किंतु वे इस पूरी घटना पर मौन ही रहे। कर्मों पर अटूट विश्वास रखने के कारण ही चक्रदेव के माता पिता मौन रहे। चक्रदेव ने विचार किया कि इस नगर में मेरे माता पिता, घर परिवार, प्रजा और राजमहल में सब जगह मेरे पिता और माता की अपकीर्ति, अपयश और बदनामी हो गई है। इस प्रकार अपयश का जहर पीकर अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे मर जाना चाहिए। मरने का पक्का इरादा करके वह नगर देवता के मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा कि हे नगर देवता, आप तो भली भांति सब कुछ जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। यज्ञदेव ने चोरी की और चोरी करके उसने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसाया है, और मैंने तो मात्र अपने मित्र के प्राणों की रक्षा के लिए ही चोरी का आरोप अपने सिर पे लिया है। इसलिए हे नगर देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप मेरे माता पिता को विश्वास दिलाना कि आपका पुत्र चोर नहीं है। नगर देव से प्रार्थना करके चक्रदेव मंदिर के पीछे वृक्ष के पास गया और अपने गले में से दुपट्टा निकालकर उसे वृक्ष से बांधकर उसका फंदा गले में डालकर आत्महत्या करने ही वाला था कि नगर देवता ने यज्ञदेव द्वारा चोरी की सारी घटना को अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, और उन्होंने राजमाता के शरीर में प्रवेश किया और जोर से गर्जना की। सेवकों को आदेश दिया कि चंद्रशासन को इसी वक्त हमारे सामने हाजिर होने को कहो। महारानी और पूरा राज परिवार घबरा गया, आकुल व्याकुल हो गया।
महाराज ने राजमाता से कहा, क्या हुआ माता जी, मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? राजमाता ने गर्जना करते हुए कहा, राजन, मैं नगर देवता हूँ। मैंने राजमाता के शरीर में प्रवेश किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। चक्रदेव बिल्कुल निर्दोष है। चोरी राजपुरोहित के पुत्र यज्ञदेव ने की है और ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता के कारण उसने चक्रदेव को फंसाया है। तूने निर्दोष चक्रदेव को देश निकाला देखकर बहुत भारी भूल की है। अभी इसी वक्त जाकर चक्रदेव को बचाओ। वह मंदिर के पीछे वृक्ष पर चढ़कर गले में फंदा डालकर मरने की कोशिश कर रहा है। जाओ, शीघ्र जाओ, उसे जाकर बचाओ और आदर के साथ पुनः नगर में लेकर आओ। राजा ने सेनापति को आज्ञा दी, दुष्ट यज्ञदेव को पकड़कर राजसभा में उपस्थित करो। राजमंत्री से कहा, मैं शीघ्र ही नगर के बाहर उपवन में नगर देवता के मंदिर में चक्रदेव को बचाने जा रहा हूँ। तुम सभी शीघ्र वहाँ पहुँचो। राजा कुछ ही क्षणों में घोड़े पर बैठकर मंदिर के पीछे उस वृक्ष के नीचे आ गया। राजा ने अपने कमर से बंधी कटारी निकाली और फंदे को काट डाला और दोनों हाथों में, दोनों बाजुओं में उस चक्रदेव को उठाकर उसका सिर प्यार से सहलाने लगा। और फिर राजा ने गदगद आवाज़ में कहा, वत्स, तू ये क्या कर रहा था? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे माता पिता अप्रतिहत सेठ को क्या जवाब देता? ये तो नगर देवता का महान उपकार है कि तेरे प्राण बच गए और सही अपराधी पकड़ा गया, वरना मेरे हाथों से निर्दोष को दंडित करने का अपराध हो जाता। वत्स, अनजाने में मैंने जो भूल की है, तुझे बहुत कष्ट दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। चक्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरे पिता समान हैं। प्रजा की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना आपका कर्तव्य है। चंद्रशासन राजा चक्रदेव को हाथी पर बिठाकर अपने साथ जय जयकार करते हुए सम्मानपूर्वक राजमहल में लेकर आए। उसी समय कोतवाल यज्ञदेव को रस्सी से बांधकर दरबार में ले आए। राजा ने क्रोधित होकर कोतवाल को आदेश दिया, इस दुष्ट यज्ञदेव की जीभ काट डालो, इसकी दोनों आंखें निकाल दो। यज्ञदेव घबरा गया, वह थर-थर कांपने लगा। उसने आंखों में आंसू भरकर चक्रदेव के सामने देखा। चक्रदेव को उस पर दया आ गई। वह राजा के चरणों में प्रार्थना करने लगा, महाराज, इसे क्षमा कर दो, इसको दंड मुक्त कर दीजिए महाराज। महाराज ने कठोर शब्दों में कहा, चक्रदेव, यह दुराचारी, दुष्ट और अधम है, यह क्षमा के योग्य नहीं है। इस अधम यज्ञदेव को सजा होनी ही चाहिए। ऐसे दुष्टों को माफ़ करने से ये लोग और ज़्यादा गुनाह करते हैं। राजा उसे दंडित करना चाहता था, किंतु चक्रदेव की प्रार्थना से राजा ने यज्ञदेव को चेतावनी देकर छोड़ दिया कि अगली बार ऐसा किया तो क्षमा नहीं किया जाएगा। पूरे नगर में यज्ञदेव के काले करतूतों का समाचार फैल गया। इतना होने पर भी यज्ञदेव के मन में चक्रदेव के प्रति जो द्वेष था, जो घृणा और नफरत की भावनाएं थी, वह कम नहीं हुई। चक्रदेव को संसार से विरक्ति हो गई। उसे सांसारिक सभी सुख वैभव निरस प्रतीत होने लगे। उन्हीं दिनों पुण्योदय से नगर के बाहर उद्यान में अग्निभूति आचार्य का पदार्पण हुआ। चक्रदेव उनके दर्शन करने गया। भावपूर्वक आचार्य को वंदन किया, नमन किया। उन्होंने चक्रदेव को आशीर्वाद दिया। चक्रदेव ने आचार्य श्री से निवेदन किया, भगवान, जो संसार के दुखों से मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई मार्ग है क्या? आचार्य श्री अग्निभूति ने चक्रदेव को धर्म का स्वरूप समझाया और कहा, सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसके बाद आचार्य श्री ने चक्रदेव को श्रावक धर्म समझाया। चक्रदेव ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावक व्रतों को अंगीकार किया। फिर आचार्य भगवान को वंदन नमन करके अपने घर लौट गया। चक्रदेव अब प्रतिदिन आचार्य श्री के पास
धर्म श्रवण करने जाने लगा। उसका मन वैराग्य वासित हो गया। एक दिन चक्रदेव के मन में साधु व्रतों को अंगीकार करने का चिंतन चलता रहा और चिंतन करते हुए वह सो गया। प्रातःकाल वह गुरुदेव के पास गया, दर्शन वंदन करके प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर महान उपकार किया है। मेरा मन इन सांसारिक प्रपंचों से विरक्त हो गया। अब मैं चारित्र धर्म का पालन करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसे अपने संग में दीक्षित किया, शिक्षित किया। चक्रदेव विधि पूर्वक चारित्र धर्म का पालन करता हुआ विचरण करने लगा। आयुष्य पूर्ण करके चक्रदेव की आत्मा 5वें ब्रह्मलोक देवलोक में उत्पन्न हो गई। ब्रह्मलोक देवलोक में चक्रदेव 9 सागरोपम की लंबी आयुष्य तक दिव्य सुखों को भोगता है। यज्ञदेव भी अनेक पापाचरण करता हुआ आयुष्य पूर्ण करके दूसरी शर्करा प्रभा नामक नरक में पैदा हुआ। आचार्य अमरगुप्त की आत्मा अपने अगले भवों में किस प्रकार आत्मा की ऊंचाइयों को छूते हुए आत्मविकास की सीढ़ियां चढ़ते हैं, ये सब जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में।